if the arrangement of element according to their increasing atomic mass number, every 8 element have similar chemical property with the first element. यानी कि न्यूलैंड का मानना था अगर हम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं तो फर्स्ट वाले और एट्थ वाले एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, होती भी थी उस टाइम तक। तो देखते हैं, चलो क्या है न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। इफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट according to increasing atomic mass number according to their increasing atomic mass number, every 8 element have similar property with the first element. Similar property with the first element. पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ये क्या है? न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल क्या है? इफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। न्यूलैंड म्यूजिक लवर था। क्या था? न्यूलैंड म्यूजिक लवर था। देखो म्यूजिक लवर, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या वर्ड है? सा रे ग मा प ध नी सा, सारे गमा प ध नी सा, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन नॉन एलिमेंट था। हाइड्रोजन, हीलियम नोबल गैस है। नोबल गैस अभी डिस्कवर नहीं हुए, नोबल गैस अभी डिस्कवर नहीं हुए, याद रखना है। तो हाइड्रोजन, उसके बाद आ गया लिथियम, उसके बाद आ गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद एटॉमिक नंबर 10 नियॉन, डिस्कवर नहीं हुआ है। नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, याद रखना है। हीलियम चला गया, नियॉन चला गया, अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। कहाँ तक नहीं होगा? मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल तक नहीं होगा, याद रखना है, डिस्कवर, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एक मिनट जस्ट वेट, क्योंकि ये सा और ये सा एक साथ आने चाहिए। 8 हो गया ना। सा रे ग म प ध नी सा, यानी कि यहां पे आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद सोडियम डिस्कवर, सॉरी नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। 16 हो गया। तो 17 क्लोरीन। उसके बाद 18 क्या आ जाएगा? एर्गॉन। एर्गॉन डिस्कवर हुआ है? नहीं हुआ है, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम के बाद 20 कैल्शियम। हो गई इसकी लिमिट समाप्त। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल सिर्फ 20 तक ही अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद आ जाएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम था नहीं उस टाइम पे, यानी कि वो ले लिया क्रोमियम, टिटेनियम, मैंगनीज एंड फेरस। यानी कि बीच वाले एलिमेंट कहां चले गए? बीच वाले एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। अब देखो सेकंड गलती, कोबाल्ट एंड निकेल को एक ही ग्रुप में रख दिया, एक ही ब्लॉक में रख दिया, एक ही स्लॉट में रख दिया। किसे? कोबाल्ट और निकेल को। उसके बाद कॉपर, जिंक, याट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक एंड सेलेनियम। उसके बाद ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्टियम, सीरियम एंड लैंथेनम।
ये सेकंड गलती है। एंड जिरकोनियम। अब देखिए पहले से देखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां तक सही चल रहा था भाई साहब का, किसका? न्यूलैंड का सही चल रहा था। यहां तक सारी चीजें तो सही बता रहा था। चलो देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये भी नॉन मेटल है। आगे एक ग्रुप में ये भी है हैलोजन। चलो ये भी आ गया अल्कली मेटल, ये भी करेक्ट बताया है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये भी करेक्ट सही आ गया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये भी सही आ गया। कार्बन, सिलिकॉन, ये भी सही आ गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी सही आ गया। ऑक्सीजन, सल्फर। लेकिन 20 के बाद क्या? 20 के बाद क्या होगा? गलती होना शुरू हो जाएगी 20 के बाद। चलो फटाफट नोट करो। चलो हो गया। अब देखते हैं कि क्या सही बताया और क्या गलत हो गया। पहले देखते हैं मेरिट। मेरिट में क्या बताया? ही ऑब्जर्व periodicity in properties। पीरियोडिसिटी यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, ये फर्स्ट बताया। सेकेंड, ही ऑब्जर्व या हम इसे अरेंज लिख सकते हैं। ही अरेंज नोन एलिमेंट according to their increasing atomic mass number, according to their increasing atomic mass number, increasing atomic mass number के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। अब देखते हैं गलती क्या है। डीमेरिट्स, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल is quite applicable for lighter element, क्योंकि 20 से आगे डी ब्लॉक वाले स्टार्ट हो जाएंगे। डी ब्लॉक वाले कौन है? हेवी एलिमेंट। दिस लॉ इज क्वाइट applicable फॉर लाइटर एलिमेंट। सेकेंड, he kept 2 element in same slot। कौन से एग्जाम्पल, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकेल, सेरियम एंड लैंथेनम, इन दोनों को एक साथ रख दिया गया। ये इसकी